तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने की? मुझे तो ये सोच सोच कर ही शर्म आ रही है कि मैं तुझ जैसे बाप की इकलौती औलाद हूँ। काश माँ की जगह तू ही मर चुका होता, तो आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। शहबाज गुस्से से बिफर कर बेल्ट से अपने ही सगे बाप को जानवरों की तरह पीट रहा था। शोर शराबी की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे होने लगे थे। बूढ़ा साकिब बाबा जो अभी अभी जायनमाज से उठकर कमरे से बाहर निकले थे, तो बेटे ने इन्हें गिरेबान से पकड़कर जमीन पर गिराया था। इनके हाथ में मौजूद तस्बीह छूट कर दूर जमीन पर जा गिरी थी। वो बुखलाए हुए अंदाज में हाँफते हुए खुद को बेटे से छुड़वाते और एक ही बात पूछे जा रहे थे कि शहबाज पुत्र, क्या बात है? मैंने क्या किया है? तू क्यों मुझे मार रहा है? बेटा, मैं तो तेरा बाप हूं, कुछ तो लिहाज कर। ऐसे कई अल्फाज बूढ़ा बाप बोले जा रहा था, मगर शहबाज पर तो जैसे भूत सवार था। सामने दरवाजे के पास खड़ी इसकी बीवी सीने पर हाथ बांधे इसे बगौर देख रही थी। इसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शहबाज जब बाप को मार मार कर थक चुका, तो एक बार फिर जमीन पर गिरे हुए बाप को उठाया और हकारत भरे लहजे में बोला, अब्बा, बंद कर अपना ये अच्छा बनने का ढोंग। जानता हूं जितना तू दीनदार और पंज वक्ता नमाजी है, मेरे पीठ पीछे मेरी ही बीवी को गलत नजरों से देखता है। क्या तुझे शर्म ना आई अपनी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर डालते हुए? शहबाज तो फट ही पड़ा था। बूढ़े बाप ने जब बेटे के मुंह से ये सुना, तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो तो गोया तड़प ही उठे थे। फौरन नफी में सर हिलाते हुए बुखलाकर कहने लगे, ये झूठ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। दरवाजे पर खड़ी पड़ोस की औरतों ने जब ये माजरा सुना, तो कानों को हाथ लगाकर रह गईं। साकिब बाबा को आखिर कौन नहीं जानता था? पूरा गांव ही इनका तरफदार था। वहां मुकीम लोगों ने अपनी उम्र का एक हिस्सा इनके साथ गुजारा था। वो इनकी आदत से वाकिफ थे। आज तक साकिब बाबा ने कभी अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर बात ना की थी। वो इंतहाई इज्जतदार और नेक शख्स थे, सबकी इज्जत किया करते। मोहल्ले के लोगों को साकिब बाबा अपने सगों जैसे अजीज थे। मगर आज जो तोहमत इनके सगे बेटे ने इन पर लगाई थी, वो सुनकर सबके होश उड़ चुके थे। मोहल्ले के चंद लोग आगे बढ़कर बाबा के हक में बोलने लगे, तो शहबाज ने फौरन इन्हें चुप करवाकर ये कहते हुए वहां से रफू चक्कर करा दिया कि ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। ना चाहते हुए भी वहां से मजमा हट चुका था। साकिब बाबा मारे सदमे के कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने शिकवा कुना नजरों से बहू को देखा, जो हकारत से इनको देखते हुए घूर रही थी। बूढ़े बाप की आंखों में उस पल आंसू आए थे। इनका वजूद कपकपाने लगा था। वो कहने लगे कि बेटा, सारी उम्र मैंने सिर्फ इस मोहल्ले में इज्जत ही कमाई थी, और आज तुमने भी वो मलिया मेट कर दी। तुमने मेरे साथ जिंदगी के 35 साल गुजारे हैं, जबकि तुम्हारी बीवी को इस घर में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं। तुमने इसकी बात पर यकीन कर लिया, और मैं, जो तुम्हारा सगा बाप था, जिसने तुम्हें बचपन में कभी अपनी माँ से भी बदतमीजी से बात ना करने दी, हमेशा नजरें नीचे रखकर चलने की तलकीन की, उसी पर तुम ये इल्जाम लगा बैठे हो। साकी बाबा के अल्फाज में इस कदर दर्द था कि एक पल को शहबाज झुरझुरी लेकर रह गया। इसकी गिरफ्त बाप के गिरेबान से ढीली होने लगी। शायद वो शशोपंच का शिकार हो चुका था। जब पीछे खड़ी फिरदौस ने यह मंजर देखा और मामला अपने हाथ से निकलता हुआ देखा, तो फौरन आगे बढ़ी और रोते हुए शोहर से कहने लगी, बस यही तो शहबाज से गलती हो गई। इतने सालों से आपने इसकी आंखों पर यह पट्टी जो बांध रखी थी, आपके कहने का मकसद है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या कोई औरत इस हद तक भी गिर सकती है जो अपनी ही इज्जत दांव पर लगा दे? आखिर मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके? फिरदौस धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। शहबाज की नजर इसके कपड़ों पर गई, जो जगह जगह से नोचे जा चुके थे। बहरहाल इसने एक बार फिर अपने बाप को मुश्तल होकर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ा बाप मुंह के बल जमीन पर गिरा था। इनका वजूद दर्द से चूर था। यूं लगता था जिस्म की एक एक हड्डी टूट चुकी हो। आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। वो जमीन से उठे और अल्लाह अकबर कहते दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वो हाँफ रहे थे। उसी पल मोहल्ले के कई घरों से औरतें और मर्द बाहर आए और बाबा जी को अपने घर ले जाने लगे। मगर बाबा ने इनके साथ जाने से मना कर दिया और बोले कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ रुक कर मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मेरे किरदार पर मेरा खुदा गवाह है। इतना कहकर वो बाबा वहां से उठे और लड़खड़ाते हुए एक सिमत को चल दिए।
शहबाज बीवी को सीने से लगाकर दिलासे दे रहा था, जो रोते हुए शौहर से लिपट कर रुदात सुना रही थी, जबकि अंदर ही अंदर इसका दिल खुशी से नाच रहा था। फिरदौस एक आजाद ख्याल लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और शहबाज से इसकी पसंद की शादी थी। वो और शहबाज एक यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वहां इनके और भी लड़के लड़कियां दोस्त थे। शादी के बाद शहबाज तो सभी दोस्तों से कट कर रह गया था और अपना सारा ध्यान नई नौकरी पर दे रहा था। मगर फिरदौस अभी भी शहबाज के जाने के बाद सारा सारा दिन दोस्तों के साथ बातों में लगी रहती। साकिब बाबा ने पहले तो ध्यान न दिया, मगर जब एक रोज फिरदौस के लड़के दोस्त शहबाज की गैर मौजूदगी में घर तक आ गए तो साकिब बाबा इन्हें गेस्ट रूम में बिठाने लगे। मगर तभी फिरदौस फौरन इन्हें टोक कर उन लड़कों को अपने बेडरूम में ले गई। साकिब बाबा के लिए ये बात हैरान कुन थी। आखिर वो एक दीनदार शख्स थे। इनकी बेतकल्लुफी और बाहर तक आती हंसी मजाक की आवाजें सुनकर वो अंदर ही अंदर कोड़ने लगे। इनके जाने के बाद फिरदौस को समझाया कि ये नामहरम है, अच्छी बेटियां लड़कों से दोस्तियां नहीं रखती। मगर फिरदौस ने तो इस बात को अना का मसला बना लिया था। वो कहने लगी कि आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, मुझे शहबाज की नजरों में गिराना चाहते हैं। साकिब बाबा कुछ कहते फिरदौस पहले ही मतलब अखज कर चुकी थी। फिर क्या था, इसने तो जिद से सबको घर बुलाना शुरू कर दिया और इनके दरमियान बैठकर बेबाकी से बातें करने लगी। उस रोज साकिब बाबा ने गुस्से से बहू पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। आखिर को ये इनका घर था, भला वो गैर मर्दों का आना जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। कोई पूछता तो क्या कहते, मेरी बहू के दोस्त आए हैं। फिरदौस ने तभी सुसर से बदला लेने की ठान ली और फिर ये सारा ड्रामा रिचा दिया। सुसर से तो अब इनकी जान छूट चुकी थी। वो दिन इसके लिए ईद से कम नहीं था। शहबाज चंद रोज परेशान रहा मगर बाप को ढूंढने की कोशिश ना की। चंद रोज बाद वो भी अपनी मसरूफियत में मगन हो चुका था। चंद रोज यूं ही पुरसकून से गुजर गए। फिरदौस की तो जिंदगी गोया जन्नत बन चुकी थी। वो शहबाज के जाने के बाद यूं ही दोस्तों से सारा सारा दिन बातें किया करती और अपने छोटे बच्चों पर भी कुछ ध्यान ना दिया करती थी। एक रोज शहबाज जब काम पर जाने लगा तो फिरदौस से बोला, मेरी तबीयत में बहुत बेचैनी सी आ रही है, ऐसा लगता है दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा है। शहबाज सीने पर हाथ रखे बोल रहा था। जब फिरदौस ने देखा तो फौरन इसे दर्द की दवा देकर बोली कि आज जब काम से वापस आओ तो डॉक्टर के पास से होते आना, ताकि बीमारी की तशखीस हो सके। शहबाज को 3-4 दिन से यूं ही महसूस हो रहा था। वो काम पर तो चला गया मगर इसकी तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। अभी से दफ्तर में पहुंचे हुए कुछ देर ही हुई थी कि इसे चक्कर आए और गिर पड़ा। इसके साथ काम करने वाले अमले ने इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वो कितनी देर बेहोशी की हालत में रहा। फिरदौस जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठी बातों में मशगूल थी, जब इसे अस्पताल से कॉल आई तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सबको वहीं छोड़कर फौरन अस्पताल पहुंची, जहां शहबाज बेसुध लेटा था। डॉक्टरों ने कहा कि शहबाज को फॉलिज का अटैक हुआ है। ये सुनकर तो फिरदौस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो शहबाज के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भला वो जवान जहां, इसे कैसे फॉलिज का अटैक हो सकता था। वो शहबाज को घर तो ले आई। दफ्तर वालों ने चंद पैसे भी इसे दिए, मगर वो कितने दिन चलते। फिरदौस को तो सब कुछ भूल गया था। वो तो बस अब शहबाज की खिदमत में लगी रहती और इसका ख्याल रखती। इस बीमारी का क्या आना था कि इनसे तो रिस्क ही छीन लिया गया था। गोया ये सब कुछ बाबा के जाने के बाद ही से शुरू हो चुका था। एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। फिरदौस ने तो वैसे भी इसकी तनख्वाह की सारी कमाई यूं ही अय्याशी में उड़ा दी थी, जबकि अब तो शहबाज की नौकरी भी नहीं रही थी। शहबाज कुछ बोलना चाहता मगर बोल ना पाता। वो चलने फिरने से भी कासिर हो चुका था। धीरे धीरे घर में मौजूद तमाम तर जमा पूंजी खत्म होती गई और फिर तंगदस्ती ने इनको घेर लिया। अब तो इतने पैसे भी ना बचे थे कि बच्चों के लिए दूध भी खरीदा जा सके। आहिस्ता आहिस्ता फिरदौस की सारी रनाइयां खत्म होती चली गईं। इसने अपना जेवर बेचकर शहबाज के लिए दवाइयां और बच्चों की जरूरियात पूरी करना शुरू कर दी। वो अपने दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए जाती तो सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे धुतकार दिया। अब तो कोई इसे मुंह भी लगाना पसंद न करता था, ना ही अब कोई दोबारा इसके घर की जानिब आया था। इसने धीरे धीरे करके अपना तमाम तर जेवर बेच दिया और फिर जब हालात तंग होने लगे तो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, क्योंकि बच्चों का पेट तो पालना ही था। इसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया मगर हर कोई तजर्बा मांगता था, किसी ने भी इसको नौकरी ना दी। इसने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया
मगर वहां के उस्ताद ने जब इसे देखा तो इसे बुरी नजरों से घूरने लगा। बार बार कोशिश करता कि वो फिरदौस को छू सके। फिरदौस ने खुद को बचाने की कोशिश की और मजबूरन वहां जाकर पढ़ाती रही। मगर वो 10 दिन से ज्यादा टिक ना सकी, क्योंकि एक रोज छुट्टी के बाद प्रिंसिपल ने इसे अपने ऑफिस में बुला लिया और देखते ही देखते इसकी इज्जत पर हमला करने लगा। मगर किसी न किसी तरह फिरदौस अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग निकली थी। वो रोते हुए भाग आई थी। बेसाख्ता इसकी नजरों के सामने सुसर का चेहरा आया था, जिस पर इसने इल्जाम लगाया था कि वो इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। वो रोते हुए घर आई थी। शहबाज इसे देखकर परेशान हो गया था, मगर आखिर कैसे पूछता कि इसे क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। कितनी देर फिरदौस यूं ही शहबाज के गले लगकर रोती रही, लेकिन इसे बोलकर कुछ भी ना बताया। अब तो नौबत यहां तक आ चुकी थी कि घर में फाके पड़ने लगे थे। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और बार बार मां से खाना मांग रहे थे, मगर फिरदौस इन्हें खाना कहां से लाकर देती। अब तो इसके पास एक दाना भी मौजूद ना था। फिरदौस ने मोहल्ले वालों से भी मदद मांगना चाही। इनके सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ दिए कि खुदारा हमारी मदद करें, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मगर सब ने इन्हें एक नजर डालकर घर से निकाल दिया। सबके दिल में इनके लिए नफरत भर चुकी थी। जो कुछ उन्होंने साकिब बाबा के साथ किया था, इसके बाद किसी के दिल में भी इनके लिए रहम मौजूद ना था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि तुम लोगों को साकिब बाबा की बद्दुआ लगी है। तुम लोगों ने साकिब बाबा के साथ अच्छा नहीं किया था, तो तुम लोगों से खुदा ने रिस्क उठा दिया है। वो भोले भाले मासूम बाबा तुम लोगों के लिए हमेशा दुआगो ही रहते थे। इन जैसे नेक और दीनदार इंसान हर वक्त दुआ करते रहते थे कि इनके बच्चे सलामत रहें। मगर अब जब वही घर से निकल गए तो तंगदस्ती तो आनी ही थी। अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांगकर साकिब बाबा को घर ले आओ। शायद तुम लोगों की परेशानियां कुछ कम हो सके। फिरदौस सोच में पड़ चुकी थी और खाली हाथ वापस घर आ गई। घर आई तो भूखे बच्चों का चेहरा देखकर इसका दिल कुटने लगा। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची। वो बिस्तर पर लेटे शहबाज के पास जाकर कहने लगी कि शहबाज, मुझे ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही कोई रिश्तेदार हमारी मदद करने को तैयार है। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अब बच्चों के पेट पालने की खातिर इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। शहबाज कुछ समझ नहीं सका कि आखिर फिरदौस के दिमाग में चल क्या रहा है। इतना बुरा वक्त आ चुका था कि फिरदौस ने अपने शौहर को एक पुरानी सी रेड़ी में डाला और अपने साथ ले जाकर सड़कों पर चलने लगी। उस रोज इसकी आंखों में आंसू आए थे। वो खुद को एक चादर में लपेटे हुए थी। लोग इसे तरह तरह की नजरों से घूर रहे थे। इनकी नजरें इसे अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो नजरें इसकी रूह के आर पार जा रही हैं। मगर वो सर झुकाए आंसू पहुंचती हुई लोगों के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। इसके शौहर की हालत देखकर कुछ लोगों को तरस आता और वो इसके हाथ पर 10-20 रुपए रख दिया करते। कुछ तो जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी करते। आखिर फिरदौस एक जवान और खूबसूरत लड़की किस्मत की मारी थी, लेकिन इसका हुलिया ऐसा हो चुका था। आज इसे एहसास हुआ था कि मर्द की गंदी नजर कैसी होती है। जब कोई मर्द मैली निगाह से एक औरत को देखता है तो इस पर क्या बीतती है। इसका ससुर तो बेकसूर नेक इंसान था, जिस पर इल्जाम लगाकर वो इसे घर से निकलवा चुकी थी। इतनी ही इसे रोज भीख मिलती कि वो अपना और शहबाज और बच्चों का पेट पाल सके। मगर कभी कभार इसे फाका भी करना पड़ता। बामुश्किल इतना ही खाना जुड़ पाता जिससे बच्चों का पेट भर सकता। चंद रोज गुजर गए। अब इसे शोहर के साथ ले जाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती थी। वो दोनों ही एहसास कमतरी का शिकार थे। इनकी आंखों में तो गोया आंसू ही सूख चुके थे। वो बस एक दफा अपने ससुर से माफी मांगना चाहती थी, मगर न जाने वो जिंदा थे भी या नहीं। एक रोज शदीद बारिश थी और वो भी बारिश में भीग चुके थे। फिरदौस शहबाज को रेडी पर डाले हुए एक दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और वो बार बार शहबाज का चेहरा साफ कर रही थी। इन दोनों को तो आज किसी ने 10 रुपए भी ना दिए थे। वो 2 रोज से भूखे थे। अब बस यही दुआ करते थे कि इन्हें आज पैसे मिल जाएं ताकि कम से कम वो कुछ खा तो सके। शहबाज की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। कभी बेहोश हो जाता तो उसे होश ही ना आती। आखिर को बीमार शख्स था, दवाइयां भी मौजूद ना थीं जिन्हें लेकर वो सेहतयाब हो सकता। बारिश रुकी तो एक बार फिर रेड़ी चलाती हुई फिरदौस सड़क पर आ निकली ताकि कुछ भीख मांग सके। वो चलते हुए अभी सड़क तक आई थी कि इसे एक शख्स नजर आया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। यूं लगता था जैसे इनमें ढेरों पैसे मौजूद हों। वो शख्स काफी अमीर भी लग रहा था। फिरदौस जल्दी जल्दी रेडी चलाती हुई उस शख्स तक पहुंची
और फौरन हाथ फैलाकर बोली, बाबा खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी करे, तुम्हारे बाल बच्चों को हमेशा खुशो खुरम रखे। मेरी मदद करो, मेरा शौहर बीमार है और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। हमने कई रोज से कुछ नहीं खाया, अगर तुम हमें कुछ दे सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हाथ फैलाए रोते हुए इतना कह रही थी कि उस शख्स ने पलटकर इनकी जानिब देखा। उस शख्स का चेहरा देखते ही फिरदौस के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वहीं शहबाज को भी एक धचका सा लगा था। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स कौन था। वो शख्स भी इन्हें बगौर सरता पैर देखने के बाद फौरन इनकी जानिब पलटा और बोला, शहबाज पुत्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? फिरदौस बेटा, ये तुम इस हालत में घर से बाहर क्या कर रही हो? इन्हें तो कुछ सूझ ही नहीं रही थी कि वो क्या कहें। ये तो साकिब बाबा थे जो अपने मखसूस अंदाज में खड़े थे। वहीं इनका सफेद कुर्ता शलवार और सर पर सफेद पगड़ी, हाथ में वही मखसूस तस्बीह और दूसरे हाथ में पैसों का पैकेट। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इनका बाप है। वो तो बिल्कुल ऐसी हालत में थे गोया खुशो खुरम हो। इन्हें तो किसी किस्म की तंगी गोया छूकर भी नहीं गुजरी थी। साकिब बाबा इन्हें एक तरफ ले गए और इनकी हालत देखकर रोने लगे और सारा माजरा पूछने लगे। फिर दौस शर्मिंदा सी सर झुकाए ससुर को देखकर रोने लगी थी और इनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी, क्योंकि कितने रोज से वो इन्हें तो तलाश कर रही थी। इन पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी थी। उन्होंने ससुर को सारी रुदात सुनाई तो साकिब बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे और बोले कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों का तसव्वुर में भी बुरा नहीं सोचा, भला मैं बद्दुआ कैसे दे सकता था। वो लोग फौरन साकिब बाबा के साथ घर चले आए तो साकिब बाबा से फिरदौस ने पूछा, आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? साकिब बाबा बताने लगे कि मैं जब इस घर से निकलकर बाहर गया तो कई रोज यूं ही मस्जिद में बैठकर गुजार दिए। एक रोज जब मस्जिद में भी किसी ने खाने को कुछ ना दिया तो मैं बाहर दरख्त से फल तोड़ने के लिए गया। मेरे पास कोई ठिकाना ना था सवाए मस्जिद के। मेरे दिन रात इबादत में गुजर रहे थे। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स मिल गया, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा, जो कितने अरसे से मुझे ही ढूंढ रहा था। दरअसल मेरे दोस्त को मदद दरकार थी, इसे लाखों रुपए की जरूरत थी। उस वक्त 1 लाख रुपया भी करोड़ के बराबर हुआ करता था। मैंने अपनी विरासत में मिली जमीन बेचकर अपने दोस्त की मदद की थी। इसके बाद इसका कारोबार ठीक हो गया और वो वहां से दूसरे मुल्क चला गया, मगर आज वो अपने एहसान का बदला चुकाना चाहता था। जब इसके बेटे ने मुझे देखा तो फौरन अपने साथ घर ले गया और कहने लगा कि आज हम जिस मकाम पर हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे कई रोज तक अपने घर में रखा और बिल्कुल यूं ख्याल रखा गोया मैं इनका सगा हूँ। उन्होंने मेरे आराम का ख्याल रखा। मुझे इनके यहाँ ज्यादा दिन रहना अच्छा ना लगा, तो जब मैं इनके घर से निकलने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया के तौर पर 1 करोड़ रुपया इनाम दे दिया। इसका कहना था कि ये तुम्हारे एहसान का थोड़ा बहुत बदला है, और मैं पैसे लेकर खड़ा यही सोच रहा था कि इन पैसों का क्या फायदा जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं। शहबाज और फिरदौस ने जब ये सुना तो इनकी सर शर्म से झुक गए थे। वो हाथ जोड़कर अपने बाप से माफी मांगने लगे। फिरदौस इनके कदमों में गिर गई थी और फिर सारी सच्चाई इसने शहबाज को भी बता दी। शहबाज को गुस्सा आया था, वो मिनमिना रहा था मगर कुछ भी बोल नहीं सकता था। साकिब बाबा ने सच्चे दिल से बेटे और बहू को माफ कर दिया और फिर इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ अरसे में शहबाज दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिरदौस भी काफी बदल चुकी थी। अलबत्ता साकिब ने ठीक होकर बाप के कदमों में गिरकर माफी जरूर मांगी थी। घर में खुशियां और रौनकें लौट आई थीं। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर वालिदैन का साया सरों पर सलामत रहे तो मुश्किल में भी इंसान की हिम्मत नहीं टूटती।